महर्षि के रमणीय आश्रम में रहते हुए राजकुमार ऋतध्वज ने उनके यज्ञों में विघ्न डालने वाले संकटों को शांत कर दिया था। एक दिन वह दैत्य सुअर का रूप धारण करके गालव मुनि को संध्या वेला में तंग करने आया। उसे नहीं पता था कि आश्रम में राजकुमार कुवलयाश्व उसका ही इंतजार कर रहा है। उसे देखकर मुनियों के शिष्यों ने शोर मचाया। तब राजकुमार तुरंत धनुष लेकर सूर्य देव के दिए घोड़े पर सवार होकर उस दैत्य पर टूट पड़ा। एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण से ऋतध्वज ने उस सुअर रूपधारी दैत्य को घायल कर दिया। दैत्य अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। पर्वतों, झाड़ियों और घने जंगलों को पार करता हुआ एक गड्ढे में कूद गया। राजकुमार का अश्व भी तीव्र गति से उस अंधकारमय गड्ढे में कूद गया, पर वहां राजकुमार को ना कोई सुअर दिखा, ना ही वो दैत्य। ऋतध्वज उस गड्ढे से पाताल लोक पहुंच गया। ऋतध्वज ने वहां सुनहरे महलों से सजा एक नगर देखा, जिसके चारों ओर भव्य दीवारें बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पाताल में नहीं बल्कि स्वर्ग में पहुंच गया है। ऋतध्वज उस नगर में प्रवेश कर गए। आगे बढ़ने पर ऋतध्वज को एक स्त्री दिखाई दी जो तेजी से महल की ओर जा रही थी। ऋतध्वज ने उस स्त्री से पूछा, आप कौन हैं? इतनी जल्दी में कहां जा रही हैं? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप महल के अंदर चली गई। राजकुमार ने भी अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और उस स्त्री के पीछे पीछे महल में चले गए। राजकुमार के मन में ना कोई डर था, ना कोई संशय। और तभी ऋतध्वज की दृष्टि महल के एक कमरे पर पड़े एक विशाल पलंग पर जा टिकी, जिस पर एक स्त्री बैठी थी। उसका रूप ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कामदेव ने उसे बनाया हो। राजकुमार उसके सौंदर्य को देखता ही रह गया। ऋतध्वज ने सोचा, शायद यह पाताल लोक की कोई देवी है। क्या वह स्त्री देवी है या कोई मायावी दैत्य का जाल जारी रहेगा?